नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। जन सामान्य में एक बहुत ही चर्चित प्रचलित विषय है जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं और इस पे बात भी होनी चाहिए क्योंकि जन सामान्य में तो बात होती है लेकिन उसके एक ठोस कदम क्या हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ रेई की समस्या की। आज हम देखें तो हरियाणा में कई ऐसे गाँव हैं, गांव की बात कर रहा हूं जिसमें 500 किल्ले 1000 किल्ले ज़मीन जो है खराब हो चुकी है इसी समस्या के कारण। और किसान दरअसल समझ नहीं पाता ये किन कारणों की वजह से हुआ है, इसकी प्रारंभिक शुरुआत या फिर बाकी चीज़ें की जानकारी किसानों को समय पे हो जाए तो बहुत मुमकिन है कि हम इसका ना केवल रुकाव कर सकें बल्कि अब बढ़िया खेती भी प्राप्त कर सकें। तो आइए इसी विषय पे आज की चर्चा करते हैं। एक छोटा सा वीडियो, एक प्रयास आपके लिए कर लेते हैं कि किन कारणों की वजह से रेई ऊपर आती है। तो पहला एक कारण हो जाता है पानी की वजह से ही रेई आती है। ज़मीन में अगर सॉल्ट्स होंगे तो वो ऊपर आएंगे और ऊपर आके सफ़ेद लेयर बना लेंगे जो कि रेई की समस्या बनाएगा। कई बार और भी समस्याएं होती हैं जैसे कि हम लोग फर्टिलाइज़र ज़्यादा देते हैं तो वो फर्टिलाइज़र ज़्यादा देने से भी रेई की समस्या बन जाती है। या फिर साल दर साल एक ही फसलें करते हैं जैसे कि हमारे किसान गेहूं, धान और गन्ना ये 3 फसलें ही मुख्यतः लेते हैं या फिर 2 ही फसलें लेते हैं, धान और गेहूं। तो धान में क्या होता है, पानी एक्सेसिव मात्रा में जाता है, आवश्यकता से अधिक जाता है और पानी सूर्य की किरणों की वजह से जब उड़ जाता है तो उसमें सॉल्ट मौजूद होते हैं, वो बैठ जाते हैं, ज़मीन पर एक लेयर बना लेते हैं जिसको कि सफ़ेद नमक, रेई, नमकीन ज़मीन ऐसे किसान कहते हैं। उसका मुख्य कारण यही होता है। तो और इसके साथ साथ एक चौथा कारण भी अगर हम बात करें तो ये होता है कि क्रॉप रोटेशन ना होना मुख्य कारण पर आ जाता है। उसकी वजह से माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ कम हो जाती है, यानी कि जो कार्बन मौजूद था, जो उसमें बैक्टीरिया मौजूद थे, वो सारे कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाते हैं। उनके ख़त्म होने से घूम फिर के देखिए जो भी चीज़ें उगती हैं वो प्राकृतिक होती हैं, प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा ही बनती हैं। तो अगर हम लोग वहाँ पे जीवाणुओं की उपस्थिति को ख़त्म करेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमको इम्पैक्ट करेगा और वो हमको इम्पैक्ट कर रहा है। आप पर इस पे नज़र डालते हैं। तो जी सुधार और बचाव की बात करते हैं। हम लोग कैसे कह सकते हैं कि एक खेत में रेई आ गई है। कई बार क्या होता है किसानों को रेई की समस्या की वजह से उकासा का सामना करना पड़ता है। उकासा का मतलब होता है खेत खड़े हैं, अच्छी फसल चल रही है और एकदम से उसमें उकासा ले जाएंगे, पूरी फसल खड़ी खड़ी सूख जाएगी और ख़राब हो जाएगी। तो क्या होता है कि नीचे के जो सॉल्ट आते हैं ऊपर, वो जड़ों को, उस जड़ों का न्यूट्रिशन का कनेक्शन काट देते हैं, उसका खाना पीना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से खेत जो है उकासा ले जाता है। और इन सब चीज़ों से बचाव के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं या मृदा सुधार के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। हमें सबसे पहले तो देखना चाहिए, एक बार आप अपने ज़मीन की सॉइल टेस्टिंग करवा लें कि क्या चीज़ आवश्यकता है आपकी खेत को, क्या चीज़ आवश्यकता से अधिक है और क्या चीज़ हमें डालनी है जिसकी हमें ज़रूरत है खेत में। ठीक है, ये 2-3 कारण को आप लेकर के इसको काम कर सकते हैं। बेसिक जो एक उपचार हो सकता है वो मैं यहाँ पे साझा करने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले तो हमें कंपोस्ट खादों को 30 से 40% कर देना है। जो हमारी कंपोस्ट खादें हैं वो हमें 30 से 40% करनी है। हमें फर्टिलाइज़र जो केमिकल खादें हैं, यूरिया, डीएपी वगैरह, इसको कम करना है, इसको 60-70% तक लिमिट कर देना है। उसके बाद हमें अपनी जो कंपोस्ट खादें हैं, गोबर की खाद है और अन्य सड़ी खादें हैं, उनका प्रयोग बढ़ा देना है। या राइजोबियम बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरियल और माइक्रोबियल जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनका प्रयोग ज़्यादा करना है। ठीक है, एक जीवामृत आता है, एनपीके कंसोर्टिया के साथ में जीवामृत का प्रयोग 3 से 4 बार खेत में अवश्य करें। अगर आपकी खेती 20 से 30% नुकसान उठा रही है, उत्पादन में 20 से 30% कमी आ रही है। इसके अलावा एनपीके कंसोर्टिया गुड़ में मिलाकर आप 2 से 3 बार दे सकते हैं। और हरी खाद जैसे कि सनई, ढैचा, मूंग, लूबिया, ऐसी फसलों का प्रयोग आप कर सकते हैं। इन फसलों को लगा करके पलट दें खेत में ही। और डीकम्पोज़र टाइप का, जैसे इफ़को का डीकम्पोज़र आता है,
उस प्रकार की चीज़ों का पानी भर के प्रयोग करें। ये उसको गलाएगा और उसके साथ साथ माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से काली मृदा जो कि ख़त्म होने लगी थी, सॉल्ट जमा होने लगा था, वो धीरे धीरे रिकवर करेगी और रिकवर करके फिर से काली होने के प्रयास में बढ़ेगी आगे। तो ये बात ध्यान रखें कि माइक्रोबियल चीज़ों को, जो कार्बन में है, उन चीज़ों का प्रयोग अधिक करें। डेरिवेटिव जो हैं, जो कि ज़मीन से ही निकलते हैं, जैसे कि आपका कैल्शियम हो गया, जैसे कि आपका सल्फर हो गया, जैसे कि आपका जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया या फिर फेरस हो गया, इन सब चीज़ों का ही प्रयोग दोबारा से करें ताकि मिट्टी का सुधार एक बार फिर से हो सके, फिर से माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ सके, फिर से जो मृदा है वो काली हो सके। उसमें लगता है कि हमारा 20% 30% कहीं पे उत्पादन कम हो गया, उकासा आ गया और चीज़ें हो गई, तो उसका यही कारण होता है। आप इन्हीं चीज़ों का उपयोग करके उसको दोबारा से उस पैदावार को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जिन व्यक्तियों को, जिन किसानों को ये समस्याएं आ रही हैं, उनको रिकमेंड करें, उनको भेजें। धन्यवाद।